नमस्कार सभी को। आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनुज क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 10 की पोइम द बॉल पोइम को अच्छी तरह से समझेंगे। ये पोइम जॉन बैरीमैन के द्वारा लिखी गई है और ये पोइम हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में दुख और हानि अवश्य आते हैं। हमें उनसे सीखकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ये पोइम हमें आत्मनिर्भरता के बारे में समझाती है कि जब हमारी ज़िंदगी में दुख आता है तो सिर्फ खुद को संभालने वाले कभी कभी हम अकेले ही होते हैं। और ज़िंदगी में एक पल ऐसा आता है जब हमें अपनी जिम्मेदारियों का बोझा खुद उठाना पड़ता है। दुनिया हमारी मदद के लिए नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बेसिस दूंगा जिसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इससे आपकी आंसर राइटिंग और बेटर हो जाएगी। जॉन बैरीमैन की पोइम द बॉल पोइम हमें कई सारी थीम्स के बारे में समझाती है। बचपन के बारे में, दुख के बारे में और जद्दोजहद उस इनोसेंस को पाने के लिए। तो ये कई सारी थीम्स को एक्नॉलेज करती है पोइम। ये पोइम हमें नॉस्टैल्जिया के बारे में भी बताती है। वो केयर फ्री दिन, नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है अपने पुराने दिनों को याद कर कर उनमें खो जाना। वो केयर फ्री डेज जब हमें कोई चिंता नहीं होती थी, कोई फिक्र नहीं होती थी, बड़े रंगीन दिन होते थे, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। जब कैसे हम बचपन में खेला कूदा करते थे। बचपन की गलतियाँ गलतियाँ ही मानी जाती थी। छोटी क्लास में बच्चा पेंसिल से लिखता है, इरेजर से उसकी गलतियाँ मिटाई जा सकती हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो पेन से लिखना शुरू कर देता है, उसकी गलतियाँ नहीं मिटाई जा सकती। तो द पोइम ऑल्सो एक्सपोज थीम्स ऑफ मोर्टैलिटी कि जिंदगी में हर चीज़ का अंत है। कभी ना कभी ऐसा पल आता है हर किसी की ज़िंदगी में जब वो कोई बहुत ही प्रिय चीज़, वो कोई भी हो सकता है, अपना बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई पुराना खिलौना हो सकता है जिसमें आप बचपन में बहुत खेलते थे और वो एकदम से आपसे आपके पास से चला जाता है। हर किसी चीज़ का अंत है। तो मॉर्टैलिटी के बारे में बताता है इनएविटेबल लॉस, ये होनी ही होनी है। ठीक है, ऐसे कोई टाल नहीं सकता। लॉस ऑफ यूथ सबके साथ में, बचपन सबका खोया है। एक दिन सब आखिरी बार खेलने गए और उस दिन के बाद से कभी खेलने नहीं गए। वो पल कब आया किसी की जिंदगी में ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आया ज़रूर। बचपन ख़त्म तो हुआ। और जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, ग्रो अप होना एक बहुत जिम्मेदारी वाली बात है। खुद को संभालना पड़ता है, अपने आंसू खुद पहुँचने पड़ते हैं। एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग द वेज टू एक्सेप्ट लॉस, और लॉस को एक्सेप्ट करना आना कोई सिखा नहीं सकता, खुद ही सीखना पड़ता है। एंड कीप ऑन मूविंग विद लाइफ, और ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है इस बात को अपनी ज़िंदगी में लागू करना। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? वॉट ही इज़ टू डू? आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over there in the water। यहाँ पे देखिए हुआ क्या है। हमें जो पोइम ये पढ़ने में आ रही है उसमें हम समझ पा रहे हैं कि जो पोएट है वो किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, किसी इंसिडेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, एक बच्चे को देख रहा है। हो सकता है वो उसका ही रिप्रेजेंटेशन हो, अपनी बचपन की बात कर रहा हो, लेकिन अभी को जो हम समझ में आ रहा है वो हमें दिख रहा है कि भाई एक बच्चा इसको दिखाई पड़ रहा है जिसकी बॉल गिर गई, पानी में गिर गई। मैरीली मतलब होता है बहुत ही हैप्पीली उसको उछाल रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था। बचपन में हमारे दिन भी ऐसे ही होते ना, हम हंसते खेलते जाते, कोई फिक्र नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। एंड मैरिली ओवर, एकदम से क्या हुआ? देयर इट इज इन द वाटर, एकदम से पानी में चली गई। इंस्टेंट हुआ, सोचने समझने का समय ही नहीं मिला। अपने एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस हो भी सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। तो इस स्टैंजा में द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट हिम, वो उस बच्चे के बारे में जानना चाहता है, उसका रिएक्शन देखना चाहता है, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल। उसकी तो बॉल चली गई, अब ये बच्चा क्या करेगा? भाई आसपास हम भी कोई किसी बच्चे को एकदम से गिर जाए तो उसे देखते हैं, अब ये रोएगा, क्या रिएक्ट करेगा, हंस दूँ उसको देखकर, क्या करूँ? तो उसी तरीके से किसी बच्चे के साथ इंसिडेंट होता हुआ पोएट देख पा रहा है। ही आस्क्स टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से पूछता है, व्हाट दिस बॉय विल डू? अब ये बच्चा क्या करेगा? इसकी तो बॉल गई, बहुत ही प्रिय बॉल रही है, बड़ी ही मस्ती के साथ खेलता हुआ आ रहा था। द पोएट हैज सीन द बॉल गोइंग अवे, और उसने खुद उस बच्चे के आस से उस बॉल को जाते हुए देखा है। ही सेज दैट द बॉल वॉज चीयरफुली जंपिंग, बॉल भी बड़ी मस्ती से उछालता हुआ आ रहा था सड़क के पास से। दिस मीन्स दैट व्हेन द बॉल स्किप्ड फ्रॉम द बॉयज हैंड इट वेंट टू द इनटू द स्ट्रीट एंड लेटर ऑन फेल इनटू द नियर बाय रिवर। यानी कि उस बच्चे के ही हाथ के कारण से, उस बच्चे के उछालने के कारण से, केयर फ्री होने के कारण से वो बॉल उसके हाथ से छूटकर पानी में गिर गई। अपने एक्शन के बारे में समझ पा रहा है अभी बच्चा। समझेगा कैसे वो अभी हम देखेंगे, लेकिन उसके कारण से कुछ हुआ जिससे उसकी लाइफ में इतना बड़ा लॉस हुआ। अब ये उस इंसिडेंट को एक्नॉलेज करेगा। तो आई होप आप फर्स्ट स्टैंजा अच्छे से समझ गए होंगे। फर्स्ट स्टैंजा से रिलेटेड जितने भी लिटरेसी डिवाइसेस साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला है एनोफरा, यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स। व्हाट इज द बॉय, व्हाट एंड मैरिली बाउंसिंग, मैरिली ओवर। तो इस प्रकार के जो लाइन्स के स्टार्टिंग में जो वर्ड्स रिपीट हुए हैं इसको एनोफोरा कहते हैं।
एजोनेंस, रिपीटेड ऑफ यूज ऑफ वॉवल्स, बॉय, नाउ, हु, लॉस्ट, तो यहाँ पे ओ वॉवल्स जो साउंड है वो बार बार रिपीट हुआ है। इमेजरी, व्हेन द पोएट सेज मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, बॉल भी मस्ती में झूमती हुई नीचे गिर गई, तो इमेजरी है। ठीक है, बॉल अपने आप से नहीं आई थी, बॉल को मतलब बताया गया कि बॉल अपने आनंद में झूमती हुई सड़क से नीचे गिर गई। और रिपीटिशन है इसमें वॉट, वॉट कई बार आया है, वर्ड रिपीट होना रिपीटिशन कहलाता है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। शेकिंग मतलब हिला देने वाला, ग्रीफ मतलब दुख, अल्टीमेट मतलब महान। अब इस बच्चे से कहने का कोई फायदा नहीं है कि बेटा और बॉल्स भी हैं, क्योंकि एक बहुत गहरे दुख ने उस बच्चे को फिक्स कर दिया है अपनी जगह पर। स्टैंड रिजिड, ठोस होकर खड़ा हुआ है, कांप रहा है, स्टेयरिंग डाउन, और देख रहा है अपने बचपन को बहते हुए उस हाबर में। पानी वाले रास्ते को हाबर कहा जाता है, यानी कि अपनी आंखों से देख पा रहा है कैसे बॉल बहती हुई जा रही है, और एकदम से उसे रियलाइज होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। यहां पर जो बॉल है उसके बचपन का प्रतीक है। जिस तरह से हम अपने बचपन को खत्म होते हुए देखते हैं कि यार अब तो बड़े हो गए, अब तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आई वुड नॉट इंट्रूड हिम, अभी समझिए, ये इंट्रूड का मतलब होता है घुसपैठ करना, उसे दिलासे देना, उसके पास जाना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, और आ जाएगी और आ जाएगी, ऐसा नहीं। आई वुड नॉट इंट्रूड हिम, मैं उसके पास जाकर उसको दिलासा नहीं दूंगा, और ये तो बोलूंगा ही नहीं कि बेटा और बॉल है कोई बात नहीं है, क्योंकि अ डाइम अनदर बॉल, क्योंकि दूसरी बॉल की कोई कीमत ही नहीं है उसके लिए। अ डाइम, कोई वैल्यू नहीं रखती दूसरी बॉल, वो बॉल तो नहीं ला सकते ना, वो समय तो वापस नहीं आएगा ना। इज वर्थलेस, कोई मूल्य ही नहीं है दूसरी बॉल का। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब पहली बार उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि यार अगर मैं नहीं उछाल रहा होता ऐसे तो शायद मेरे साथ नहीं होता। अपनी जिम्मेदारी को पहली बार अंडरस्टैंड कर रहा है अपनी लाइफ में, तो पोइट उसे जाकर छेड़ेगा नहीं, इंक्लूड नहीं करेगा। तो पोइट ने कहा कोई फायदा नहीं है उसको कंसोल करने का, याद करेंगे लाइन, लिखेंगे साथ साथ ही। देयर इज नो बेनिफिट ऑफ कंसोलिंग द बॉय बाय सेइंग दैट ही विल गेट अनदर बॉल, ये कहना तो बिल्कुल बेकार है कि बेटा और बॉल दिला देंगे, बिकॉज ही हैज अदर बॉल टू, उसके पास और भी बॉल्स होंगी, लेकिन ये कहना बेकार है। क्यों? द बॉय इज फीलिंग वेरी सैड, बॉय बहुत दुखी है क्योंकि वो बॉल उसे कोई नहीं दिला सकता, और चारों तरफ से दुख से घिरा हुआ है। ही सैड बिकॉज ऑल द मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड डेज वेंट डाउन द हार्बर विद द बॉल, क्योंकि बचपन की सारी खूबसूरत यादें उस बॉल के साथ हार्बर में बह गई। Here the poet said that the boy is very sad as the ball which has now gone into the water reminds him of those sweet memories। उसे दुख इस चीज का है क्योंकि वो बॉल उसे अपने बचपन में जो मस्ती करी थी उस बॉल के साथ में, जो खेला कूदा था, उसकी याद दिला रही है। जो बचपन की यादें होती हैं उसकी याद दिला रही है, और उसे वो बहते हुए देख रहा, तो बहुत दुख है उसे दिलासा देने से कुछ नहीं होगा। जब आपकी लाइफ में भी दुख होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो लोग दिलासा देते हैं। देखिए दिलासा सब देते हैं, वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन कभी कभी किसी का दिलासा काम नहीं आता, खुद ही समझना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। Here the poet says that the boy is very sad that the ball has gone into the water of the times when he owned it, और जब वो उसके पास थी तो कितने मस्ती से उसके साथ खेल कूद रहा था। This loss is unbearable, झेला नहीं जा रहा है ये लॉस उस पे। He is grief stricken, उसे जकड़ लिया है दुख ने, grief means दुख। The poet says that he can't even tell the boy to take some money from him in order to buy another ball. He says so because new ball will not bring the sense of belonging. उसे ये तक नहीं कह सकता कि मुझसे पैसे ले जाओ, दूसरी बॉल ले आओ, क्योंकि दूसरी बॉल की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी अमाउंट वाली वैल्यू तो है। भाई आपका कोई बचपन का खिलौना था, बहुत पसंद था आपको, माना सस्ता था, लेकिन आपकी यादें तो उसके साथ थी ना, उसको आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, चाहे आपके पास कितने भी महंगे खिलौने क्यों ना आ जाए, क्योंकि उसके साथ जो रिश्ता आपका जुड़ा था एक नॉन लिविंग थिंग के साथ बच्चे जोड़ते हैं। बच्चे अपने आसपास की हर चीज़ में जिंदा दिली जानते हैं कि भाई हर चीज़ जिंदा है, खिलौनों से बातें करते हैं बच्चे, मैंने खुद की हुई है। तो उस बच्चे से ये कहना कि और पैसे ले जाओ और दूसरी बॉल ले आओ, ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि दूसरी बॉल के अंदर वो फीलिंग्स उसके साथ नहीं जुड़ी हुई हैं। न्यू बॉल विल नॉट ब्रिंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द बॉय, उसमें उसको वो आपसीपन, अपनापन महसूस नहीं होगा। फर्दर द पोइट सेज दैट द टाइम हैज कम फॉर द बॉय, और आज वो समय आ चुका है जब वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ ले, अपनी चीज़ों का ख्याल कैसे रखा जाए इसका ध्यान रखें। इसके लिटरेसी डिवाइस में पहला रिपीटिशन ही है और एसिंडेटॉन है, जिसमें कंजंक्शन का इस्तेमाल किए बिना ही सेंटेंस को लिख दिया जाता है, तो इसमें कोई भी कंजंक्शंस यूज़ नहीं किए गए, सिर्फ कॉमा इस्तेमाल किए गए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, इसको अच्छे समझिएगा। इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, पजेशंस मतलब चीज़ों को ओन करना, ये दुनिया में ऐसे ना जाने कितनों के पास बॉलें ऐसी होंगी, पजेशंस होंगी, ये दुनिया आए दिन चीज़ों को पजेस करती रहती है,
कईयों के पास कुछ है, कईयों के पास कुछ है. पीपल विल टेक बॉल्स एंड बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज. ऐसी बॉलें तो आए दिन खोती रहती हैं छोटे बच्चे. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. लेकिन ऐसी बॉल जो उस हावर में चली गई उसे कोई नहीं दिला सकता. मनी इज एक्सटर्नल. उसने कहा इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. पोजेशंस का मतलब होता है किसी चीज को ओन करना. दुनिया में ज्यादातर इंसान की क्या टेंडेंसी रहती है कि वो हर चीज का पोजेशन चाहता है. सिर्फ प्रॉपर्टी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए. तो उस दुनिया में भी वो जो पैसा है जिससे सब चीज पोजेस की जा सकती हैं, घर, गाड़ी, बंगला, सब, लेकिन वो बॉल नहीं. बॉल नहीं मतलब वो बचपन के दिन नहीं आ सकते. आप पैसे से अपना इलाज अच्छा करवा सकते हैं, हेल्थ अच्छी नहीं ले सकते. आप बिस्तर बहुत महंगा ले सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते. तो आपके पास में जो फिजिकल चीज़ें हैं वो तो पैसा दिला सकता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, इनटेंजिबल चीज़ें हैं, वो पैसा नहीं दिला सकता. ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज. वो अपनी आंखों से देख पा रहा है उस बॉल को जाते हुए, और उसकी जो डेस्परेट आइज है, डेस्परेट मतलब किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखना, डेस्परेट है किसी चीज़ को जानने के लिए. ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है. द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज. वो खोने का दर्द आज सीख रहा है. पहली बार उसको उस चीज़ का एहसास हुआ है, और किसी चीज़ को खोने का दुख, दर्द, पीड़ा क्या होती है वो आज अपनी आंखों से देख पा रहा है. हाउ टू स्टैंड अप. अपने लिए कैसे स्टैंड अप किया जाए, नोइंग, ये जानते हुए कि वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो. जो हर किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एक ना एक दिन सीखनी ही पड़ती है. मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. वो दिन जब आप अपने लिए स्टैंड करेंगे, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेना शुरू करेंगे. वो चीज़ सबको सीखनी है. आज उस बच्चे का दिन है, तो मैं उसे इंक्लूड नहीं करूंगा. वो खुद ये सीखेगा किस चीज़ को खोने का दुख क्या होता है. उसे अंडरस्टैंड होना पड़ेगा, लाइफ की बिटरनेस को चखना पड़ेगा, तभी वो स्वीटनेस को एक्नॉलेज कर सकता है, उसकी वैल्यू जान सकता है. हियर द पोइट सेज दैट द बॉयज हैज टू लर्न दैट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. मटेरियलिस्टिक चीज़ है जो आपको अंदर से खुशी दे ना दें, जिस मटेरियल के पीछे भाग रहा है, मैनी ऑफ हिज बिलोंगिंग विल बी लॉस्ट. और ऐसी बॉलें तो आए दिन जाएंगी. ही पर्सोनिफाइज द बॉल एज हिज बिलोंगिंग्स, बी इट वर्ल्डली थिंग्स. चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो. वो सिर्फ बॉल की बात नहीं कर रहा है, वो उसे बता रहा है कि आपकी लाइफ में आपके रिश्ते, है ना, आपकी चीज़ें, पैसा, शोहरत, सब कुछ जा सकता है. ही सेज दैट ही हैज टू लर्न टू लिव विदाउट देम. उसे जीना पड़ेगा उनके साथ में, जो उनके बिना जीना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा उसको. कई लोगों का अजीबोगरीब पोजेशन होता है. जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि भाई स्नैपचैट पे स्ट्रीक मेंटेन कर रहे हैं, और पोजेशन है, खत्म ना हो जाए, चल ही ना जाए कहीं. दुख में आ जाते हैं, टेंशन हो जाती है अगर टूट जाए तो. अरे भाई, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको कोई बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रही है, और ना आपका इसके साथ इमोशन जुड़ना चाहिए. लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें हैं वो तो ज़रूरी हैं. लेकिन आप हर चीज़ के बिना रह सकते हैं, और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. जब आप ऐसा एटीट्यूड अपनी लाइफ में रखेंगे तो आप चीज़ ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं. फिर आप दूसरे पर निर्भर नहीं है. रिस्पेक्ट सबकी करो, लेकिन अपनी ज़रूरत किसी को मत बनाओ, किसी को भी नहीं. ही सेज नो वन कैन बाय बैक सच थिंग फ्रॉम हिम. उसके लिए कोई उस चीज़ को वापस नहीं ला सकता. पैसा आपको वो बचपन नहीं दिला सकता. द पोइट सेड सो बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम मनी कांट बाय यू एवरीथिंग. पैसा आपको सब चीज़ नहीं दिलाता, वो सिर्फ एक्सटर्नल है. If it does buy some materialistic thing, still it will not be able to buy the sense of belongingness. वो चीज़ भली खरीद ले, लेकिन वो belongingness नहीं मिलेगी. जो लोग होते हैं जिनके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो कपड़े होते हैं पुराने, उससे अलग ही रिश्ता जुड़ जाता है. माँ बाप के कपड़े हैं, आप महंगे से महंगा कपड़ा खरीद लो, लेकिन उस कपड़े की जो वैल्यू है वो किसी और दूसरे कपड़े में नहीं हो सकती. वो बिलोंगिंग किसी और कपड़े में नहीं होगी. He says that the boy is learning how to stand up against the sense of lost thing. ये लाइन याद करेंगे कि लड़का सीख रहा है कि कैसे sense of lost things के लिए stand करा जाए. This means that the boy is trying to learn. लड़का सीखने की कोशिश कर रहा है. The real truth of life. ये लाइन याद करेंगे. Real truth of life जो कहता है you have to accept the miseries of life and stand up again. रट लो. You have to accept. miseries मतलब होता है परेशानियां, दुख. And stand up again. फिर से राइज करना, गिरते समय, लेकिन उठना सीखना ये जरूरी है. दिस इज द ट्रुथ विच एवरी वन हैज टू लर्न इन हिज और हर लाइफ. ये चीज हर किसी को कभी ना कभी अपनी जिंदगी में सीखनी ही पड़ेगी. द हार्श ट्रुथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द ऑड मिजरीज ऑफ लाइफ दैट एवरी वन हैज टू बियर. और जिंदगी कितनी ही निर्दयी सही, जिंदगी में कितनी ही परेशानियां सही, आपको अपने लिए स्टैंड तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा नहीं करेगा. ठीक है, एक समय आकर सीखना ही पड़ेगा. हाँ,
देर तक गिरे रहो, लेकिन उठने की लालसा ज़रूर करते रहो, होप रखो कि मैं उठूंगा और कोशिश ज़रूर करूंगा। तो ये पोइम काफ़ी डीप मीनिंग के साथ लिखी गई है। और यहाँ पे जो बॉल मैं आपको समझा चुका हूँ, एक मेटाफर है अपने बचपन को लेकर, जिम्मेदारियों के बारे में समझाती है, नॉस्टैल्जिया देती है हमें। तो कितनी कुछ थीम इस पोइम ने एक्सप्लोर करी हुई है। अब हम इनके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट नॉट ऑफर मनी टू द बॉय टू बाय अनदर बॉल? पोइट उसे पैसा क्यों नहीं देता? इसको साथ साथ लिख के याद करिएगा मेरे साथ। द पोइट डज नॉट ऑफर मनी टू द बॉय टू बाय हिम अनदर बॉल बिकॉज ही नोज द वैल्यू ऑफ द बॉल विच वॉज लॉस्ट बाय द बॉय। क्योंकि वो उसकी फिजिकल वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, उसकी आध्यात्मिक वैल्यू की बात कर रहा है, इंटरनल वैल्यू की बात कर रहा है, उस फीलिंग की बात कर रहा है जो पैसा नहीं दिला सकता। बॉय के लिए उस बॉल में सेंटीमेंट्स हैं, उस बच्चे के यूथ के, बचपने के। द बॉयज मेमोरीज एंड फीलिंग्स फ्रॉम हिज यंगर डेज अटैच टू द बॉल विल नॉट कम बैक। जो रिश्ता उस बॉल के साथ बन गया था, जो समय उसने उस बॉल के साथ बिता लिया था, वो वापस से नहीं दिलाया सकता पैसे से। एज अ रिजल्ट द बॉय हैज टू लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इस लड़के को अपनी जिम्मेदारियों का बोझा उठाना पड़ेगा। द पोइट वॉन्ट्स द बॉय टू ग्रो अप। पोइट चाहता है कि लड़का ग्रो अप हो, गिव अप हिज लव फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग, और ये प्रेम मोह छोड़ दे इन मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए। ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न दैट मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग इन लाइफ, और आज वो सीख जाए कि पैसा सब कुछ नहीं दिला सकता। इवन इफ यू ट्राई टू बाय हैप्पीनेस विद मनी, कोशिश भी करोगे खुशी खरीदने की उस पैसे से, यू विल नेवर गेट द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो तुम्हें अंदर ही अंदर पता होगा कि उससे वो बिलोंगिंगनेस की फीलिंग नहीं जनरेट की जा सकती। द बॉल इज हियर पर्सोनिफाइड एज द बिलोंगिंग्स ऑफ द बॉय। यहाँ पे जो बॉल है वो किस चीज का पर्सोनिफिकेशन है, कंपाइलेशन है सारी की सारी बिलोंगिंग्स का जो उस लड़के के पास थी। और उसे कहा है कि भाई वो सीखे कि एक दिन उससे हो सकता है सारी बिलोंगिंग्स चली जाएंगी, तो उस दुख के साथ जीने की आदत डाले। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज लाइफ अ लॉट ऑफ आवर बिलोंगिंग्स विल बी लॉस्ट। कितने ही बेस्ट फ्रेंड्स बेस्ट नहीं रहते, कितने ही रिश्ते टिक नहीं पाते, कितना सामान, मतलब बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी भी लोगों के पास होती हैं और चली जाती हैं एक सेकंड के अंदर में, नहीं पता चलता। यही जिंदगी का नाम है। लेकिन वही बात, ये चीज़ का, ये लॉस्ट का एक्सेप्टेंस हमें करना पड़ेगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। हाउ इज द लॉस्ट बॉल द मेटाफर ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड ऑफ द बॉय? वाई डजन द पोइट वॉन्ट्स टू इंक्लूड द बॉय बाय ऑफरिंग हिम मनी टू बाय अनदर बॉल? देखिए ये बॉल कैसे मेटाफर है उसके खोए हुए बचपन का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करेंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आप इस आंसर राइटिंग को तैयार कर लीजिए, कई सारे आंसर्स आप इससे मिलकर रखेंगे, आपको नंबर मिलेंगे। द बॉय हैज़ अ बॉल, बॉय के पास एक बॉल है। परहैप्स ही हैज़ बीन कीपिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और शायद कई समय से उसके पास में है। ही मस्ट हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ अटैचमेंट, और उस बॉल के साथ उसका काफ़ी गहरा अटैचमेंट हो गया है, प्रेम हो गया उसे उस बॉल से। सडनली वाई इज प्लेइंग, लेकिन जब वो खेल रहा होता है, बॉल उछलते उछलते गिरती है और कुछ बाउंस होने के बाद में हाबर में पानी के इलाके में चली जाती है और हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, फॉर एवर खो जाती है। बॉय वहां बेचारा खड़ा हुआ देख रहा होता है, शॉक हो गया होता है। ही कॉन्स्टेंटली गोज ऑन स्टेयरिंग, उसे घूर रहा होता है उस जगह को जहां से वो खेलता हुआ आ रहा था और जहां से बॉल पानी में गई। आउटवर्डली द लॉस सीम्स टू बी क्वाइट स्मॉल, दिखने बाहर से देखा जाए तो बहुत बड़ा कोई लॉस नहीं हुआ, अरे बॉल है आती जाती रहती है। द बॉय सीम्स टू बी मेकिंग अ फज ओवर द लॉस, ऐसा लग रहा है शायद बहुत फज कर रहा है, बहुत बड़ी बात जनरेट कर रहा है, छोटी सी बात को बड़ा बतंगड़ बना रहा है। मैनी बॉयज ऑफ लॉस सच बॉल्स, कई सारे लड़कों की बॉल ऐसे खो जाती हैं, एंड विल लूज सो इन फ्यूचर, और भविष्य में भी जाएंगी। अ न्यू बॉल कैन बी इजीली बॉट इन टाइम, और कुछ अमाउंट में आप ऐसी बॉल तो खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेटाफर है, ये आंसर राइटिंग में जरूरी लाइन, द मेटाफर ऑफ द लॉस बॉल इज ब्यूटीफुली लिंक्ड टू द लॉस ऑफ स्वीट चाइल्डहुड। यहाँ पे जो बॉल है हमारे बहुत मीठी खूबसूरत चाइल्डहुड से लिंक की गई है, और नो अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय द बॉल बैक। 5 स्टार होटल में खाना भले खा ले, लेकिन मम्मी के हाथ का वो खाना कभी कोई रिक्रिएट नहीं कर पाएगा। दैट हैज बीन लॉस्ट फॉर एवर, और जो लॉस ऑफ चाइल्डहुड है वो परमानेंट होता है, उसे वापस से रिकवर नहीं किया सकता अपने बचपन को। सिमिलरली नो वर्ल्डली वेल्थ, कोई भी दुनिया की संपत्ति उस बचपन को वापस नहीं दिला सकती। द पोइट डजंट वांट टू सरमनाइज ऑन दिस इशू, तो उसे सरमन की तरह नहीं करना चाहता, उसे बोलना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता, दिलासा नहीं देना चाहता, क्योंकि जो बॉय को आज खुद सीखना पड़ेगा। आज दिलासा दे भी दोगे तो क्या, कल फिर खोएगी। ऐसे अनगिनत बॉल खो सकती है जिंदगी में, तो आज उसे सीखना पड़ेगा। लर्न एपिस्टेमोलॉजी, किसी चीज़ को खोने का क्या नॉलेज है उसे जानना पड़ेगा, एंड द नेचर ऑफ द लॉस, कि खोना क्या होता है उसे एहसास करना पड़ेगा, क्योंकि आज उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को के बारे में जानकारी होनी ही होनी चाहिए। अब वो बड़ा हो रहा है,
ही हैज़ टू मूव अहेड, उसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, फॉरगेटिंग ऑल द लॉसेस ही हैज सफर्ड इन द पास्ट, और पास्ट में क्या हुआ उसे भूल कर आगे बढ़े. हाउ डिड द बॉय रियली रिएक्ट टू द लॉस ऑफ द बॉल, और वॉज ही फियरफुल ऑफ समथिंग और समवन. वो क्या रिएक्ट कर, कैसे उसने रिएक्ट करा बॉल के खोने पर, और क्या उसे किसी चीज़ का या किसी व्यक्ति का डर था. कैन आवर अटेंशन बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिज फैमिली और अदर पीपल, आर देयर एनी लेसन्स टू बी लर्न्ड. क्या उसको अपने परिवार का डर था कि मेरी बॉल चली गई, तो इसके बारे में आंसर लिखते हैं. देखिए, द बॉय वॉज नॉट फियरफुल ऑफ एनी वन. हम जो आंसर राइटिंग करें वो कैसे करेंगे, उसको किसी का डर नहीं था. इनफैक्ट ही वॉज रियली अपसेट अबाउट द लॉस ऑफ द बॉल. उसे डर नहीं था कि अरे यार बॉल चली गई, पापा मारेंगे, नहीं. उसे दुख था कि बॉल चली गई. द बॉल वॉज वैल्यूएबल फॉर हिम. ही वॉज शॉक्ड, रिमेन्ड फिक्स्ड. कभी बहुत दुख की कोई चीज होती है भाई, आदमी रिएक्ट नहीं कर पाता है. ट्रेम्बल्ड, कांप रहा था. ग्रीफ, स्टेयरिंग एट द प्लेस वेयर द बॉल हैड फॉलन. हिज फैमिली मस्ट नॉट हैव बीन अफेक्टेड बाय द लॉस. उसके परिवार को फर्क ना पड़े, अरे पापा कहेंगे कोई बात नहीं, जाने दे, बॉल ही तो है. लेकिन वो, क्योंकि वो इनएक्सपेंसिव चीज है, लेकिन उस बच्चे के लिए काफी वैल्यूएबल है. द लॉस ऑफ द बॉल टीचेज अ लेसन टू अस. ये जो बॉल को खोने का लेसन है, हमें बहुत कुछ सिखाता है कि मनी एक्सटर्नल है, उससे आउटर हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती, प्लेजर नहीं, बाहर की चीज़ें वाली खरीद सकते हैं लेकिन इनर प्लेजर नहीं खरीदा जा सकता. मनी कैन नॉट बाय द इमोशंस एंड हेवनली वर्च्यूज. याद कर लीजिए, लाइन को अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए. इट कैन नॉट बी लिंक्ड विद ओल्ड मेमोरीज. ये वापस नहीं दिला सकता आपको मेमोरीज. मोरओवर सेल्फ कॉन्सोलेशन, खुद को दिलासा देना, रियलाइज करना, अंडरस्टैंडिंग लेना इज मोर इफेक्टिव. यही ज़्यादा ज़रूरी है समय पर. समय की मांग तो यही है. लास्टिंग देन डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी और अ पर्सन. लास्टिंग मतलब कोई और अगर आए तो इससे बेटर है कि आप खुद ही समझ लो, खुद को दिलासे दे दो, खुद को आगे बढ़ा लो. शुड द बॉय बी अलाउड टू ग्रीव फॉर हिज बॉल इफ हिज लॉस इज इररिपेरेबल और irretrievable, then how should one handle it? What lesson can we learn? क्या भाई उसे अपने बॉल को खोने का दुख अलाउ करना चाहिए, दुखी होना चाहिए? देखिए, दुख तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हर कोई दुखी होता है. दुख व्यक्त करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दुख को पकड़े रखने में बड़ी परेशानी है. देखिए, लाइफ में एक चीज के ऊपर एक ही बार रोया जाता है, दूसरी बार नहीं. एक बार जी भर के रो लो, लेकिन दूसरी बार उसी चीज पर रोना ये थोड़ा अजीब है. आगे बढ़ो. हम लिखेंगे येस द चाइल्ड शुड बी परमिटेड टू मोन. मोन मतलब दुख व्यक्त करना. द लॉस ऑफ हिज बॉल बिकॉज ही ओन्ड इट फॉर ए लॉन्ग टाइम. बहुत समय से उसके साथ थी, हाँ दुख मना है. ही हैड अ लॉस्ट ऑफ डिस्टेंट मेमोरीज. बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज उस बॉल के साथ थी. फर्दरमोर वन शुड नॉट इंटरप्ट. इसलिए उसे इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है, उसे बॉदर नहीं करना है कि और दिला देंगे. ही हु इज स्ट्रगलिंग टू डील विद देयर ग्रीफ ऑन देयर ओन, क्योंकि अपने आप से ही अपने ग्रीफ के साथ जूझ रहा है. बिकॉज डूइंग सो, इसके साथ में क्या होगा, वो सीख जाएगा. और अगर हम उसे छेड़ेंगे, बिकॉज डूइंग सो कुड कॉज देम टू लूज देयर ट्रेन ऑफ थॉट एंड बिकम एजिटेटेड. इससे इरिटेट हो जाएगा, एजिटेट हो जाएगा, ये ट्रेन ऑफ थॉट चली जाएगी उसके मन से. वन शुड हैव सेल्फ कॉन्सोलेशन. अब इसे सेल्फ कॉन्सोलेशन, खुद को दिलासे देने चाहिए. सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई मैं दुख को झेल सकता हूँ. सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए, अपने एक्शंस का रिएक्शन समझना चाहिए कि मैं ऐसे नहीं करता तो मुझे आगे से ध्यान रखना है. अब हर बार जब दूसरी बॉल अगर मिल भी जाएगी तो उसे बड़े सोच समझ के इस्तेमाल मिलेगा. एंड अंडरस्टैंडिंग आर मोर इफेक्टिव एंड लास्टिंग. और समझना, खुद समझना ज़्यादा जरूरी है. कोई दुनिया समझा दे, 500 बार समझा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता. एक बार अगर अंदर से बात आ गई तो बात खत्म. अंदर से समझना ज़्यादा जरूरी है, खुद को समझाना ज़्यादा जरूरी है. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहा है, एक पॉपुलर कोट है, कहावत है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ टॉट. जिम्मेदारी खुद से आती है. बच्चे बचपन में बड़े ही नोटी होते हैं, बड़े उदम करते हैं. पेरेंट्स सोचते हैं क्या जिम्मेदारी समझेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आता है वही बच्चा घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रहा होता है. किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, खुद से ही. तो इस कोट को हम पोइम के साथ में एड्रेस करेंगे. द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्ड इन द पोइम इज हाउ टू स्टैंड अप. और वो क्या जिम्मेदारी है कि भाई अपने लिए स्टैंड अप करना. बियर द लॉस, नुकसान को झेलें, उस दुख को झेलें थ्रू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्राई टू कंसोल वन सेल्फ ऑन हिज ओन. जिस बच्चे की बॉल खो गई है वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो खुद सीख रहा है उस चीज को. रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ टॉट, खुद से सीखी जाती है, अंदर से आती है. आज देख रहा है अपनी डेस्परेट आइज से, अपने एक्शंस के बारे में सोच रहा है, अपने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच रहा है जो उसने किया, और अपने बचपन को बहते हुए देख रहा है. और आज समझ जाएगा कि भाई हर चीज खो सकती है, जा सकती है. नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. रोकर, दुख मनाकर किसी को शांति नहीं मिलती. इफ यू हैड टू यूज द मैसेज ऑफ द गिवन कोट फ्रॉम द बुद्धा सरमन ऑफ बनारस. सरमन ऑफ बनारस जो चैप्टर है जिसमें गौतम बुद्धा, मृत्यु निश्चित है
इसके बारे में हमारा पर्सपेक्टिव देते हैं, हमको एक नज़रिया देते हैं कि भाई ये तो आनी ही आनी है, इससे डरना नहीं है, एक्सेप्ट करो। तो अगर बुद्धा के सरमन से इंस्पायर होकर उस बच्चे को अगर हम उसके लॉस के लिए कोप अप करने में मदद करें, दिलासा दें कि वो कैसे इस बोल पोइम के प्रति सिग्निफाई होता है, व्हाट वुड यू इंक्लूड इन योर एडवाइस, तो आप कैसे उस बच्चे को एडवाइस देंगे। ऑल्सो इवेल्युएट वाई इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द नोशन, और अभी इस समय पर उस चीज़ को क्यों नहीं समझ पाएगा प्रॉपर्ली, ये भी समझाइए। तो देखिए, सरमन एट बनारस की थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और द बॉल पोइम में जो लॉस हुआ है उसको आपस में काउंटर करना है साथ में। आंसर लिखते हैं। द बॉय इन द पोइम द बॉल पोइम हैज लॉस्ट हिज बॉल, ही इज वेरी अपसेट एज हिज लॉस, देयर आर अदर बॉल्स विच कैन बी बॉट इजीली, कई सारी बॉल्स हैं जिसे वो आसानी से खरीद सकता है, बट ही इज ग्रीव्ड एट द लॉस ऑफ द बॉल। देखिए, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब मैं आंसर पढ़ रहा हूँ तो उसे प्रॉपर इंग्लिश में ही पढ़ूँ। मैं सिंपल तरीके से इसलिए पढ़ रहा हूँ जिससे आप, कई बार क्या होता है ना, टोन से आप उस आंसर को समझते हैं। एग्जैक्ट हिंदी कभी मत याद कीजिए आंसर की, क्योंकि आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे आंसर लिखने के लिए। आप कीवर्ड्स पकड़िए, ग्रीव्ड हो गया, लॉस ऑफ बॉल हो गया, थिंकिंग नथिंग बट अबाउट द लॉस्ट बॉल, ही नोज दैट बॉल हैज गॉन फॉर एवर, वो समझ चुका है कि बॉल तो चली जाएगी, ही विल नेवर गेट टू प्ले विद इट, अब वो कभी उसके साथ नहीं खेल पाएगा। ये फीलिंग उसका दर्द दुख और बढ़ा रही है। दो ही इज प्रोन टू सफर द पेन ऑफ लूजिंग समथिंग, हाँ वो झेलेगा तो सही, उसका दर्द दुख तो उसे होगा क्योंकि वो भी छोटा है, लेकिन ही शुड नॉट अडियर, अडियर मतलब होता है चिपकना। वाइट एडिसिव, फेविकॉल जो कंपनी है वो वाइट एडिसिव बनाती है, तो एडिसिव, अडियर का मतलब होता है चिपकना। ही शुड नॉट अडियर टू हिज पेन, उसे उस दुख से चिपक के नहीं रहना है फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक। इट मे मार हिज पीस, इससे उसकी पीस खत्म हो जाएगी, उसके मन की शांति खत्म हो जाएगी। एक चीज को लेकर सोचे जा रहे हैं सोचे जा रहे हैं, तो क्या फायदा, गया गया जाने दो, वापस नहीं आ सकता ना, बस बात खत्म, आगे बढ़ो। एंड ही मे हैव टू गो थ्रू मच पेन, और तब दुख ज्यादा होगा क्योंकि कुछ कर नहीं सकते। रोया उसके लिए जाता है जिस पे आप कुछ कर सके, पश्चाताप उसके लिए दिखाएं जिसके लिए कुछ कर नहीं सकते, तो फिर रिग्रेट नहीं, आगे बढ़ो। इफ नॉट कंट्रोल्ड, और अगर काबू नहीं किया गया, वीपिंग एंड ग्रीविंग फॉर द लॉस्ट थिंग आर नॉट गोइंग टू प्रूव ऑफ एनी हेल्प, वो हमें कोई मदद नहीं करेंगे, रोने धोने से कोई मदद नहीं हो जाएगी उससे, बल्कि हमारा दुख दर्द और बढ़ा देंगे। टू कोप विथ सच फीलिंग्स, देखिए हमको बाल गोविंद भगत से भी ये चीज़ सीखनी चाहिए। उनके भाई खुद का इकलौता बेटा मर गया था, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई दुख नहीं दिखाया। उन्हें पता था मृत्यु है, सबकी आनी है, तो दुख किस बात का लेना, रोकर अपने शरीर को और पीड़ा देनी है। तो देखिए, उस पर्सपेक्टिव से हम समझ सकते हैं। कीसा गौतमी के बेटे की मृत्यु हो गई थी, तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि भाई डेथ तो इनएविटेबल है, उसको खत्म नहीं किया सकता, वो तो सबके साथ है, दुनिया में कोई बना ही नहीं जिसने अपने को खोने का दुख ना झेला हो। ही विल हैव टू लर्न टू स्टे काम, काम रहने की जरूरत है, एंड अंडरस्टैंड द पेरिशेबल नेचर, पेरिशेबल मतलब होता है जो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, कुदरत सब चीज़ खत्म करती है। लॉस जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, तभी हम चीज़ों की वैल्यू करते हैं। अगर कोई चीज़ खत्म ना हो तो हम कभी उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। एंड एवरीबडी हैज़ टू एक्सपीरियंस लॉसेज एट सम पॉइंट, हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी वो पॉइंट आता है जब उसे दर्द खोने का किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और दी अदर हैज़ टू अडॉप्ट टू द सर्कमस्टांसेस एंड मूव ऑन, अब हमें उस सिचुएशन को खुद को अडॉप्ट करना पड़ता है, संभालना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द नोशन, क्योंकि अभी वो गौतम बुद्ध की बात शायद ना समझे, क्योंकि वो अभी छोटा है ना, उनकी गहरी बातों को ना समझ पाए, उसकी डेप्थ को ना जा पाए। ही इज अलोन इन हिज लॉस, क्योंकि वो अभी अकेला उस दर्द को झेल रहा है, एंड हैज़ नो वन टू एक्सप्लेन टू हिम, और कोई उसको समझाने के लिए भी है नहीं। इट इज़ ईजी टू फील दिस हार्ट इन दैट इज, और इस उम्र में तो छोटी छोटी चीज़ें भी ज़्यादा दुख देती हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपने रेफरेंस टू कंटेक्स्ट की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा था, पोइट सेज मनी इज एक्सटर्नल, यहाँ पे मनी इज एक्सटर्नल का क्या मतलब है। तो देखिए, मनी इज एक्सटर्नल का मतलब है मनी कैन बाय मटेरियलिस्टिक थिंग एंड इफ लॉस्ट दे कैन बी अर्नड अगेन, उन चीज़ों को वापस से कमाया जा सकता है, लेकिन क्या नहीं कमाया जा सकता, कुछ लाइफ के इंपॉर्टेंट पल नहीं कमाए जा सकते, हैप्पीनेस नहीं कमाई जा सकती। द बॉय इज लर्निंग टू बी रेजिलियंट इन द फेस ऑफ, किस चीज़ के सामने स्ट्रॉन्ग, यानी क्या चीज़ सीख रहा है, किसके प्रति रेजिलियंट होना सीख रहा है, तो डिफिकल्टीज के प्रति। ये ऑन द इन द फेस ऑफ होता है मतलब किसके विरोध में, लॉसेस, क्योंकि उसने लॉस झेला है, ट्रबल्स, तो इसके प्रति वो रेजिलियंट होना सीख रहा है। विच ऑप्शन लिस्ट हु इज स्पीकिंग दिस लाइन, तो ये लाइन एज एन ऑब्जर्वर बोली जा रही है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि पोएट इस वाले पोइम के अंदर में ऑब्जर्वर का काम कर रहा है। व्हाट डज द बॉय लर्न बाय लूजिंग द बॉल, वो क्या क्या सीख गया, वो पहले तो ये सीख गया कि जो लॉसेज हैं वो क्या है, इनएविटेबल है,
यानी आएंगे ही आएंगे, चाहे वो जो भी कर ले, होगा ही होगा। दूसरा क्या सीख रहा है कि लाइफ कंटिन्यूज, लाइफ चलती रहती है डिस्पाइट लॉसेस, लाइफ कभी नहीं रुकती किसी के लिए भी। ये दो चीजें उसने सीख ली। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्पीकर एटीट्यूड टूवर्ड्स द बॉय? रिएक्शन टू द लूजिंग ऑफ बॉल। स्पीकर का क्या एटीट्यूड होता है, क्या रिएक्शन होता है बच्चे के प्रति, क्योंकि बच्चे की बॉल खो गई है। तो इनडिफरेंट एज द बॉल इज एक्सपेंसिव, गुस्सा करता है कि बॉल महंगी थी, नहीं भाई ये तो ऑप्शन ही नहीं है। सिंपैथेटिक, समझता है, सहानुभूति दिखाता है। अंडरस्टैंडिंग द डेथ ऑफ द बॉयज लॉस, बिल्कुल ठीक। तो यही ऑप्शन है, सहानुभूति दिखाता, समझता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा क्या हुआ, दुख हुआ है। मॉकिंग का मतलब होता है मजाक उड़ाना, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी नहीं है। और पैनिक्ड, घबरा गया, नहीं भाई ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। नेक्स्ट, कमेंट ऑन द यूज ऑफ मेटाफर इन द अबव एक्सट्रैक्ट। किस मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है इस वाले एक्सट्रैक्ट में? तो द रेफरेंस ऑफ अ बॉल, बॉल को एज अ रेफरेंस माना गया है, इज अ मेटाफर एज अ पोइट इज रेफरिंग टू पोजेशंस। तो यहाँ पर पोइट ने पोजेशंस की बात करी है, तो बॉल को एज अ मेटाफर यूज किया गया है। एक्सप्लेन द फ्रेज ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर। तो इसका लाइन का क्या मतलब है? इट इज़ ए फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस लॉस, क्योंकि आज के समय पे उसको पहली बार क्या हो रहा है, दुख का एहसास हो रहा है। वो कांप रहा है, अनेबल टू मूव, मूव नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है अपनी बॉल को खोने का। ग्रेजुअली वो धीरे धीरे करके सीख भी रहा है, कोप अप कर रहा है अपने सिचुएशन से, अपने दुख से, और एक्सेप्ट कर रहा है कि उसका भी नुकसान हो चुका। आई होप आप सभी को पोइम अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लिए होंगे। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं अगली वीडियो में।